हेलो दोस्तों, तो यार मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ नारुतो शिपुडन का 253 एपिसोड। और इसके पीछे के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल ने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप उसे जाकर पहले देख लीजिएगा और बाद में इस वीडियो को। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में टोबी कोनान के बनाए हुए जाल में फंस जाता है। यह देखकर टोबी टेलीपोर्ट होने जाता है, पर तभी टोबी के शरीर में बहुत सारे पेपर बम चिपक जाते हैं और ब्लास्ट होने जाते हैं। यह देखकर टोबी टेलीपोर्ट होना छोड़ देता है और वो पेपर बम उसके शरीर के आड़ पर निकल जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। तभी कोनान कहती है, लगता है तुम्हारा टेलीपोर्टेशन टेक्निक फेल हो गया। तुम्हारे साथ काम करके मैं तुम्हारे टेलीपोर्टेशन टेक्निक के बारे में जान गई हूँ। तुम जब भी अपने आप को टेलीपोर्ट करते हो तब तुम पूरे टेंजिबल हो जाते हो, यानी तुम्हें टच किया जा सकता है और तुम्हारा टेलीपोर्टेशन टेक्निक बहुत ही स्लो है। यह सब सुनकर टोबी कहता है, अगर मैं यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। इधर कोनान कहती है, और उन सबसे बड़ा बात, तुम्हारा लिमिट किसी भी चीज को अपने शरीर के आड़ पार करने का सिर्फ 5 मिनट है। इधर टोबी उन पेपर को ध्यान से देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, ये सारे पेपर बम है? कोनान कहती है, तुम्हें मारने के लिए मैंने यहाँ पर 6 बिलियन पेपर बम इकट्ठा किए हैं, जो 10 मिनट तक लगातार ब्लास्ट होता रहेगा। यह कहकर कोनान उन्हें ब्लास्ट कराने जाती है, पर तभी टोबी अपने दूसरे आंख के मार्क्स को तोड़ देता है। तभी उस जगह पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं, जो 10 मिनट तक लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं। तभी कोनान टोबी की उन बातों के बारे में सोचती है कि वो मैं ही था जिसने याहिको को अकात्सुकी बनाने के लिए कहा था, और वो भी मैं ही था जिसने नागाटो को रिनिगन दिया। यह सब सोचकर कोनान अपने मन में कहती है, याहिको और नागाटो ने अपनी मर्जी से अपना काम किया, वे लोग तुम्हारे खिलौने नहीं थे। उसके बाद वो ब्लास्ट होना खत्म हो जाता है और कोनान इसमें बहुत थक जाती है और कहती है, मेरा पेपर पर्सन ऑफ गॉड टेक्निक मेरा इतना चाकड़ा ले लेगा ये मैंने नहीं सोचा था, पर चलो इसे मादरा। तो तभी अचानक मादरा कहता है, मर गया। यह सुनकर कोनान चौंक जाती है। तभी मादरा कोनान के पेट में एक रॉड घुसा देता है। कोनान कहती है, कैसे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तभी मादरा कहता है, इज़ानागी, ये एक उचिया का फॉर्मिडन टेक्निक है जो रियलिटी को इमेजिनेशन में बदल देता है, पर यह टेक्निक सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। तभी मादरा का वो आंख बंद होने लगता है। मादरा कहता है, ये केकेनकाई है जो वही यूज कर सकता है जो उचिहा और सेंजू दोनों का पावर पोजेस करे। यह सुनकर कोनान कहती है, उचिहा और सेंजू, ये पावर तो सिर्फ सेज ऑफ सिक्स पाथ के पास ही था, तुम्हारे पास वो पावर नहीं है। तभी मादरा कहता है, तुम मेरे साथ काम करती थी, इसलिए मैं तुम्हें मेरे टेक्निक और मेरे बारे में बताता हूँ। इज़ानागी जो ओरिजिनली सेज ऑफ सिक्स पाथ यूज करते थे, जो उचिहा और सेंजू दोनों का पावर पोजेस करते थे। ये टेक्निक इमेजिनेशन और रियलिटी को बदल देता है। तभी कोनान कहती है, आखिर तुम हो कौन? मादरा कहता है, मादरा उचिहा, जिसे बोला जाता है कि वो हाशिरामा सेंजू से हार गया था, पर क्या ये सच है? मैं उस समय हाशिरामा से उसके पावर को लेने के लिए लड़ा था। मैं मादरा उचिहा हूँ जिसके पास अब सेंजू का भी पावर है, और मैं बहुत जल्द सेकंड सेज ऑफ सिक्स पाथ बनूंगा। यह सुनकर कोनान मादरा से दूर जाने लगती है। मादरा कहता है, इस दुनिया में ट्रू पेस बोलकर कुछ नहीं है। नागाटो ने नारुतो के ऊपर इसलिए विश्वास करने का नाटक किया क्योंकि वो अपने पेनफुल जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। कोनान यह सुनकर चौंक जाती है और रुककर अपना हाथ आगे रखती है और सोचती है, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक वहाँ बारिश होना बंद हो जाता है। यह देखकर मादरा कहता है, कभी न रुकने वाली बारिश रेन कंट्री में आज रुक गई, ये क्या हो रहा है? तभी कोनान कहती है, याहिको और नागाटो की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं भी नारुतो के ऊपर विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास है वो उस पेस को जरूर लाएगा जिसके लिए नागाटो और याहिको ने अपनी जान दी थी। यह कहकर कोनान अपने बचे हुए स्ट्रेंथ से मादरा के ऊपर हमला करती है, पर मादरा उन सब से बचकर कोनान का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक डार्कनेस हूँ जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जब मैं गेंजुत्सु से ये देख लूंगा कि तुमने नागाटो के बॉडी को कहाँ पर रखा है, तब मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर मादरा गेंजुत्सु से ये देख लेता है कि नागाटो का बॉडी कहाँ पर है, और वो कोनान को मार देता है। उसके बाद मादरा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर याहिको और नागाटो के बॉडी होते हैं।
मादरा नागाटो के सामने जाकर कहता है, तुम तीसरा स्टेज ऑफ सिक्स पाथ हो। तुम्हारा रेड हेयर यह प्रमाण है कि तुम एक उज़ुमाकी हो, पर बहुत पावर यूज करने की वजह से ये सफेद हो गए। यह कहकर मादरा उसे अपने जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और तभी वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर कोनान मरकर पड़ी होती है, तभी अचानक एक कागज उसके खून से लाल हो जाता है और उड़कर कहीं जाने लगता है। तभी हमें उस पल को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जिराया याहिको, नागाटो और कोनान को ट्रेन कर रहे थे और वे उन लोगों को कुछ सिखाने के लिए एक मीडिया का ड्रेस पहन लेते हैं और कहते हैं राइट वाला कोनान का है, मिडिल वाला याहिको का और लेफ्ट वाला नागाटो का। तभी याहिको कहता है ये क्या है? मास्टर जिराया कहते हैं इसे फ्रॉग एंड रिटर्न कहा जाता है। यह सुनकर याहिको कुछ समझ नहीं पाता। मास्टर जिराया कहते हैं इसके ऊपर लाल रंग है और इसके पीछे सफेद। जब तुम इस हाइडआउट में रहोगे तब तुम इसे लाल रंग की तरफ पलट देना और जब तुम इस हाइडआउट से कहीं जाओगे तब तुम इसे सफेद की तरफ। सफेद वाला पिक्चर का मतलब होता है कि इस कार्ड का ओनर बाहर गया है। यह सुनकर याहिको कहता है पर ये सब किस लिए? तभी कोनान कहती है इसे करने से क्या फायदा होगा जिराया सेंसे। मास्टर जिराया कहते हैं इस कंट्री का हालात बहुत ही खराब है, पता नहीं इस प्लेस पर कब वे लोग हमला कर दे। यह सुनकर कोनान कहती है ओह, तो वो कार्ड अगर रेड है और उस कार्ड का ओनर घर पर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि एनिमी ने उसे कैप्चर कर लिया है, और अगर वो कार्ड व्हाइट है और पर्सन घर पर ही है तो इसका मतलब होगा कि एनिमी उसके आसपास ही है और उसे कंट्रोल कर रहा है। मास्टर जिराया कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा कोनान, तुम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझी हो। इससे हम चारों के मूवमेंट पर नजर रख पाएंगे। यह कहकर वे अपने पैरों से जमीन पर मारते हैं तो एक लकड़ी उनके हाथ में आ जाता है। वे कहते हैं और मैंने तुम लोगों के लिए एक एस्केप रोड भी बना दिया है, अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। मास्टर जिराया कहते हैं तुम लोगों के पीछे मिरर टाइल भी रखा हुआ है और वो सफेद की तरफ उल्टा है, इसका मतलब हम लोग अभी बाहर जाकर ट्रेनिंग करेंगे। यह सुनकर सब बाहर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब याहिको, नागाटो और कोनान का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है और मास्टर जिराया अपने टाइल को सफेद की तरफ घुराकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब याहिको और बाकी सब मिलकर आकाश ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं और रेन कंट्री को चेंज करने के लिए बड़े बड़े काम करने लगते हैं। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम हांजो ऑफ द सैलेमेंडर याहिको और बाकी सबसे कहता है तो तुम हो आकाश की, तुम लोगों का लीडर कौन है? तभी याहिको कहता है मैं हूँ याहिको। यह सुनकर हांजो कहता है मैं तुम्हें याद रखूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याहिको कहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, अब हमें अपने हाइडआउट को चेंज कर लेना चाहिए। तभी हमें हाइडआउट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर दो निंजा याहिको और बाकी सबको मारने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। इधर कोनान अपने टाइल को सफेद की तरफ पलट देती है जिसका मतलब है वो उस हाइडआउट से बाहर जा रही है। याहिको और नागाटो भी अपने टाइल को सफेद की तरफ पलटने जाते हैं कि तभी वे शिनोबी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वे तीनों मास्टर जिराया के बनाए हुए सीक्रेट रूट से बाहर निकल जाते हैं और वहां से इस कंट्री को बदलने का संकल्प को लेकर चले आते हैं। तभी हमें प्रेजेंट की उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर कोनान का खून से लाल वो कागज उड़ते हुए उस हाइडआउट के पास चले जाता है और कोनान के टायर से लग जाता है, जिसका मतलब है कि हम लोग वापस आ चुके हैं। उसके बाद हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक नया मास्क पहन लेता है। तभी काबूटो कहता है तुम्हारा ये मास्क पहले वाले से अच्छा है मादरा। तभी जेसु कहता है मुझे ये भी मिल गया है। यह सुनकर काबूटो कहता है ये क्या है? जेसु कहता है 8 टेल और 9 टेल के बारे में इंफॉर्मेशन जिसे किसामे ने भेजा है, अब हमें पता चल जाएगा कि 9 टेल कहाँ है। तभी ब्लैक जेसु कहता है लगता है सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तभी मादरा कहता है हम लोग 9 टेल को पकड़ने जा रहे हैं।